हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL एन ऑफ लव लव मैकेनिक्स के एपिसोड 4 यानी लास्ट एपिसोड का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। मार्क अपने फ्रेंड्स को अपनी और वी वाली बातें बता देता है। मार्क के फ्रेंड्स कहने लगते हैं मार्क ने जो किया है सही किया है। जेम्स कहता है तुमने बहुत गलत किया है। उन्होंने तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करते हैं और तुमने उन्हें माफ़ कर दिया। तुम बहुत ज़्यादा इजीली कन्विंस हो जाते हो। मार्क कहता है तुम तो चुप ही रहो। तुमने मुझे डिच नहीं किया होता तो ये सब होता ही नहीं। जेम्स कहता है मैं तो बस पीपैक का ध्यान रखने के चक्कर में अंदर नहीं आया। जेम्स कहता है तुम्हारा मोबाइल तब से बजे जा रहा है, तुम एक बार चेक तो कर लो। मार्क कहता है तुम टॉपिक चेंज कर रहे हो। मार्क अपना मोबाइल चेक करता है तो वी ने उसे मैसेजेस किए होते हैं। क्या तुम अपने डॉर्म में हो? क्या मैं आ सकता हूँ? तुम मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मेरे मैसेज का जवाब दो, मैं नर्वस हो रहा हूँ। मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए। मार्क मैसेज करता है आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? वी कहता है मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। मार्क उसे स्टिकर सेंड करता है। वी कहता है मैंने तुम्हें इतना लंबा मैसेज भेजा और तुमने सिर्फ स्टिकर भेजा है। अब मैं क्या करूँ? मार्क उसे फिर से स्टिकर भेजता है तो वी भी उसे स्टिकर भेजता है और कहता है मैंने ये जानबूझकर भेजा है। मार्क को देखकर फिल्ड कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हें खाने की ज़रूरत है, तुम्हारा पेट तो ये देखकर ही भर गया है। जेम्स कहता है मुझे इसे मोबाइल चेक करने को कहना ही नहीं चाहिए था। विन पूछता है तुम बात किससे कर रहे हो? मार्क कहता है किसी से भी तो नहीं। खम्फान कहता है तुम अब हमसे सीक्रेट्स रख रहे हो। मार्क कहता है कोई सीक्रेट नहीं है, तुम लोग जल्दी से खाओ फिर हमें अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है। मार्क का मोबाइल फिर से बजता है। फील्ड कहता है ये बहुत अनोइंग है। मार्क कहता है तुम लोगों से मैं ऊपर मिलूंगा और मेरा बिल तुम पे कर देना जेम्स। ये कहकर मार्क वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सब मार्क के रूम में पढ़ रहे होते हैं। तभी कोई दरवाजे पे नॉक करता है। फील्ड जाकर दरवाज़ा खोलता है। वी को देखकर फील्ड उसे अंदर आने को कहता है। सबको वहाँ देखकर वी पूछता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जेम्स कहता है मैं तो अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फील्ड कहता है मैं यहाँ अपने प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी कहता है मैं यहाँ पे मार्क को अपने साथ फुटबॉल देखने चलने को कहने आया हूँ। शाम में मेरा ट्रायल है, क्या तुम लोगों को प्रोजेक्ट करने में और वक्त लगने वाला है? मार्क हाँ कह के कहता है हमें पूरा दिन भी लग सकता है। फील्ड कहता है शायद हमें रात भी हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि मार्क आज फ्री होगा। वी उदास होकर पूछता है क्या मैं ट्रायल का डेट चेंज कर दूं? मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। खम्फान कहता है क्या आप नेशनल ट्रायल के लिए जा रहे हैं? मैंने तो सुना है आप वहाँ पे जज हैं, तो आप मार्क को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? वी कहता है तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछ रहे हो। मार्क कहता है तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान दो। वी आकर मार्क के बगल में बैठ जाता है। मार्क कहता है आप यहाँ पे रह सकते हैं, जब आपके जाने का वक्त हो तो आप चले जाइएगा। वी स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद फील्ड कंप्लेन करने लगता है कि मुझे आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैंने तो ब्रेक भी लिया है। वी कहता है कहीं ऐसा इसीलिए तो नहीं है क्योंकि तुम पहले से स्टूपिड हो। फील्ड कहता है आप मुझसे मजाक मत करिए। वी कहता है तुमसे मजाक करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। वी मार्क के कंधे पर अपना हाथ रखता है तो सब वी को चिढ़ाने लगते हैं। मार्क उसे हाथ हटाने को कहता है। मार्क के एक बार कहने पर वी हाथ हटा लेता है। सब लोग वी को चिढ़ाने लगते हैं तो वी भी मस्ती मजाक करने लगता है। तो मार्क उसे चुप होने को कहता है। वी कहता है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तुम लोगों को प्रोफेसर से टेक्स्ट बुक लेना होगा। फिल कहता है आपने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया? वी कहता है तुमने मुझे अनॉय कर दिया था इसीलिए मैंने नहीं बताया। मार्क कहता है हम लोग मंडे को प्रोफेसर से टेक्स्ट बुक लेकर आगे का काम करेंगे। वी मार्क से पूछता है क्या तुम थक गए हो? मार्क हाँ कहता है। वी मार्क के कंधे को मसाज करने लगता है तो खम्फान फील्ड को कहता है मैं भी थक गया हूँ, क्या तुम भी मुझे मसाज दे सकते हो? फील्ड कहता है क्या मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊं? खम्फान कहता है मुझे इस तरह से मसाज चाहिए। फील्ड कहता है क्या तुम मेरी वाइफ बनोगे? मार्क कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें गन जैसा हबी चाहिए। फील्ड कहता है मेरा नाम बार नहीं है तो मुझे गन जैसा नहीं मिल सकता, और गन जैसा इंसान पाने के लिए ना जाने मुझे कितने जन्म लेने होंगे। मार्क कहता है ये तो तुम ठीक कह रहे हो। वी मार्क को कहता है तुम्हें उस डॉक्टर जैसे इंसान की ज़रूरत नहीं है, मेरे जैसा हैंडसम इंजीनियर भी तुम्हारा ध्यान रख सकता है। फिर मार्क को कहता है तुम इन्हें ऐसा कहने कैसे दे रहे हो? मार्क कहता है ये भी ठीक ही है। फिल कहता है मैं पीबार को कह दूंगा कि तुम स्विमिंग ट्रायल के लिए नहीं जाओगे। खम्फान इसका कारण पूछता है तो फिल कहता है क्योंकि ये अपने हबी के साथ फुटबॉल ट्रायल देखने जाएगा।
मार्क उसे पेन फेंक के मारता है। सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में मार्क स्विमिंग ट्रायल के लिए आता है। वी मार्क को कहता है, क्या तुम सिर्फ यही पहनने वाले हो? मार्क कहता है, तो मैं क्या पहनूं? वी कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ यही पहनो। मार्क कहता है, ठीक है, तो मैं ये भी उतार देता हूँ। वी कहता है, तुम उतार के तो देखो एक बार। मार्क कहता है, वैसे भी मुझे पानी में ही जाना है। वी कहता है, तुम्हारे पास रोप नहीं है क्या? मार्क कहता है, मुझे बार बार उतारने और पहनने में प्रॉब्लम होती है, और उसे भी तो उतारना ही होता है। वी कहता है, तुम रोप पहनकर भी तो स्विम कर सकते हो ना? मार्क कहता है, आपको क्या यहाँ पे कोई और ऐसा करते हुए दिख रहा है? क्ला आकर वी को कहता है, तुम मार्क को तंग क्यों कर रहे हो? वी कहता है, पता नहीं गन बार को सबके सामने शर्टलेस स्विम कैसे करने देता है। क्ला कहता है, गन ने कहा था कि बार को जो पसंद है वो उसे भी पसंद है। वी कहता है, अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं किसी को भी अपने फैन को शर्टलेस देखने नहीं देता। क्ला पूछता है, तो तुम मार्क को ऐसा कैसे करने दे रहे हो? वी कहता है, क्योंकि मार्क अभी मेरा फैन नहीं है। क्ला पूछता है, क्या तुम जेलस नहीं हो? वी कहता है, मैं तो इतना जेलस हूँ कि मैं सबकी आंखें निकाल दूँ, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसका फ़ैन नहीं हूँ। एक बार बस मुझे ये हक मिल जाए। मार्क कहता है, तो आप क्या करेंगे? वी कहता है, मैं तुम्हें बांध के रखूँगा। अगर तुम कपड़े उतारना भी चाहोगे तो सिर्फ मेरे सामने उतारोगे, और अगर तुम स्विम करना चाहोगे तो सिर्फ मेरे साथ करोगे। क्ला कहता है, लेकिन अभी तो मार्क को कोई भी देख सकता है क्योंकि तुम इसके फ़ैन नहीं हो। क्ला मार्क के कंधे पे हाथ रख के कहता है, चलो तुम स्विम करना, मैं तुम्हारा टाइम रिकॉर्ड करूँगा। वी कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं जेलस हूँ? मार्क कहता है, आप बिल्कुल बच्चे हैं। वी कहता है, मेरी सिर्फ बॉडी बड़ी हुई है, मैं अभी भी स्टूपिड बच्चा हूँ जिसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। क्ला कहता है, तुम पहले से ही स्टूपिड हो। वी कहता है, मैं अभी भी स्टूपिड ही हूँ, तभी तो इसने मुझे ट्रिक करके खुद से प्यार करवाया है। मार्क कहता है, मैंने आपको ट्रिक नहीं किया है, मैं सच में चाहता था कि आप मुझे प्यार करें। मार्क अपना टॉवल देकर चला जाता है। वी क्ला को कहता है, तुम यहाँ पे क्यों रुके हुए हो? क्ला कहता है, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही स्वीट हो गया? दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। ड्यू अपने फेसबुक पर वी के बारे में वीडियो अपलोड करती है। ड्यू कहती है, ये कंफर्म हो गया है कि वी महीनों से मार्क से फ्लर्ट कर रहा है और उसे रोज़ क्लास भी छोड़ने जाता है। ईवा वीडियो देखकर वी को कहती है, तुम कुछ कमेंट नहीं करोगे क्या? वी कहता है, मुझे ये पसंद नहीं है। निया पूछता है, ऐसा कुछ पोस्ट होने से क्या मार्क को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? वी कहता है, ये तो मुझे नहीं पता, क्या ड्यू ने फिर से मेरे बारे में कुछ पोस्ट किया है? क्ला हाँ कह के कहता है, लेकिन जो भी उसने पोस्ट किया है वो सच ही है। क्ला कहता है, कहीं मार्क वीडियो देखकर कुछ ज़्यादा ना सोचने लगे, पिछली बार की बात से तुम्हारे फैंस बहुत नाराज़ हुए थे। निया कहता है, लेकिन अब तो वी क्लियर है ना? पार्क कहता है, मुझे लगता है वी को अच्छे से सब क्लियर कर देना चाहिए। मुझे लगता है मार्क को अब तक प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि इसने अभी तक कुछ भी ठीक से क्लियर नहीं किया है। क्ला कहता है, तुम्हारे गन जितना क्लियर कौन हो सकता है? बार वी से पूछता है, क्या ये लंच मार्क के लिए है? वी हाँ कहता है और कहता है, पता नहीं वो लेट क्यों हो गया। तभी मार्क फिल के साथ वहाँ पे आता है। वी कहता है, तुम्हारा खाना ठंडा हो चुका है। मार्क कहता है, फिल गेम खेलने में बिजी हो गया था। फिल कहता है, मुझे क्या पता था कि तुम अपने फैन से मिलने के लिए बेकरार हो रहे हो। ईवा कहती है, ये फैन नहीं है बल्कि सिर्फ सीनियर और जूनियर है। वी कहता है, ये मेरा मैटर है। क्ला कहता है, तुम्हें अभी अनाउंस कर ही देना चाहिए कि तुम अब डेट कर रहे हो। ईवा कहती है, ड्यू सिर्फ फालतू चीज़ें ही पोस्ट करती रहती है। मार्क कहता है, क्या पीड्यू ने फिर से कुछ पोस्ट किया है? वी उसे पोस्ट दिखाता है। पोस्ट देखकर भी मार्क चुप होता है। ये देखकर वी कहता है, क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है? मार्क कहता है, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। वी कहता है, मेरे फ्रेंड्स चाहते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता दें। मार्क कहता है, तो? वी कहता है, क्या हम फेसबुक पर अपना रिलेशनशिप स्टेटस चेंज कर सकते हैं? मार्क कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप खाने लगता है। थोड़ी देर बाद कुछ लड़कियां वी के साथ पिक्चर क्लिक करवाने आती हैं। वी पिक्चर क्लिक करवा लेता है। एक लड़की पूछती है, क्या आप अभी किसी रिलेशनशिप में हैं? हमने देखा है पीप्लॉय ने अब फेसबुक पर अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया हुआ है, लेकिन आपका स्टेटस अभी भी सिंगल है। वी कहता है, मैं किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ, बस हमने अभी अपना स्टेटस चेंज नहीं किया है। दूसरी लड़की कहती है, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? वी मना करता है। दूसरी लड़की कहती है, आप जब पीप्लॉय के साथ रिलेशनशिप में थे तो आप बहुत क्यूट लगते थे, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप फिर से रिलेशनशिप में आ जाएं। ये कहकर लड़कियां जाने लगती है। तभी मार्क उन्हें रोककर अपनी पिक्चर क्लिक करने के लिए अपना मोबाइल देता है। लड़की मोबाइल देखकर वी से पूछती है, मार्क आपके कौन है? वी कहता है, ये मेरा फ़ैन है। मार्क स्माइल करता है। ये सुनकर लड़कियां खुश होकर मोबाइल देकर चली जाती हैं।
तभी निया सबको मार्क का स्टेटस दिखाता है जिसमें लिखा होता है इन रिलेशनशिप विद वी। ये देखकर वी कहता है अब मेरे पास भी फैन है। ली कहता है तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो जैसे हम सबको ये पता ही नहीं है। पहले तो तुम सब कुछ छुपाते थे, अब तुम्हें किसी बात का डर नहीं है क्या? वी कहता है मैं क्यों डरूं, मेरे फैन ने खुद पोस्ट किया है। निया और ईवा मजाक करके चले जाते हैं। फील्ड मार्क को कहता है तुम भी कुछ ज़्यादा ही ओवर हो। लोगों ने पीवी के एक्स की बात क्या की, तुमने तो तुरंत ही रिलेशनशिप स्टेटस बदल दिया। मार्क कहता है मैंने गलत क्या किया है, ये मेरे फ़ैन हैं। सब मस्ती मजाक करने लगते हैं। अगले सीन में वी मार्क की आंखों पे पट्टी बांध कर उसे कहीं पे लाता है। मार्क कहता है आप मुझे कहाँ पे लेकर आए और मेरी आंखें क्यों बंद की हुई हैं? मार्क पट्टी हटाने वाला होता है लेकिन वी उसे रोक देता है और धीरे से उसकी पट्टी खुद हटाता है और उसके पास आकर कहता है इसकी इंस्पिरेशन मुझे तुमसे मिली है। मार्क जब आंखें खोलता है तो उसे सामने स्टार्स दिखते हैं। मार्क वी को थैंक यू पीवी कहता है। वी कहता है मैं तुम्हारा सीनियर नहीं बल्कि फैन हूँ। वी मार्क के क्लोज आकर उसे किस करता है और यहीं पे ये एपिसोड और इस सीरीज का ये सीजन खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।